स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। आज आप लोग अध्ययन करेंगे जो कैलकुलस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तो आप लोग देख ही रहे थे। आज 2020 के सेट से जो अन्य टॉपिक से पूछे गए प्रश्न हैं उसका अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे जुड़ जाएं, मेहनत से पढ़ें, परीक्षाएं नजदीक हैं। और क्या कहते हैं, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और मित्रों को शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। सेट 2020 के जितने भी और अधिक अंक के अन्य टॉपिक से पूछे गए प्रश्न हैं। सेट फर्स्ट है 324 XA 2020 का लाइन से बड़े प्रश्नों को देखा जाएगा कैलकुलस के अलावा। आइए समझिएगा, विचार करिएगा, अगर कोई समस्या आएगी तो पूछिएगा जरूर। आज का प्रश्न संख्या फर्स्ट, ध्यान दें सभी लोग। पहला कह रहा है कि सदिश से हम ले रहे हैं वेक्टर a बराबर i प्लस 4j प्लस 2k और वेक्टर b बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप और वेक्टर c बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। तो एक सदिश d ज्ञात कीजिए जो सदिशों a और b पर लंब है और c डॉट d 15 है। देखिए एक सदिश हमें d चाहिए जो कि a और b पर क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है। और c डॉट d दिया गया है, वेक्टर c डॉट d दिया गया है 15। आइए अगर हम कोई मान लें कि d कोई सदिश होगा a1i कैप a2j कैप और a3k कैप, तो जो वेक्टर a डॉट d होगा वो पक्का है 0 होगा। अदिश गुणन कितना होगा, 0 होगा। अदिश गुणन 0 होगा। तो क्या करेंगे, a लिखिए i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप डॉट d यानी a1i कैप a2j कैप और a3k कैप बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो डॉट में सेम वाली बातें ही बचती हैं। तो a1 प्लस 4a2 प्लस 2a3 बराबर 0, समीकरण 1। इसी तरह वेक्टर b डॉट d क्या होगा, 0। अब b क्या है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप डॉट a1i कैप a2j कैप और a3k कैप बराबर 0। तो 3a1 माइनस 2a2 प्लस 7a3 बराबर 0, समीकरण 2। समीकरण 1, समीकरण 2। अब c डॉट d, c कितना दिया है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप डॉट d वही अपना a1i कैप a2j कैप और a3k कैप। समझ रहे हैं बात को, ध्यान से समझते चलिए। a1i कैप a2j कैप और a3k कैप इज इक्वल टू 15। समझिएगा सेम वाला ही बचेगा, 2a1 माइनस a2 प्लस 4a3 इज इक्वल टू 15। इक्वेशन क्या मिल गया, 3। इक्वेशन कितना मिल गया, थर्ड। अब 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। आपको a1 a2 a3 की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो जैसे हम पहले समीकरण 1 और 2 ले रहे हैं। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 में 2 का गुणा करा के, तो देखिए 2 का गुणा कराइए, 6a1 माइनस 4a2
प्लस 14a3 इज इक्वल टू 0 और इसको ऐसे ही लिख लीजिए a1 प्लस 4a2 प्लस 2a3 इज इक्वल टू 0। अगर ऐड करेंगे तो a2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचने वाला क्या है, बचेगा 7a1 प्लस 16a3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 4 मिल गया। अब सेकंड और थर्ड को देखेंगे। सेकंड और थर्ड को, थर्ड में 2 का गुणा करा के सेकंड से जोड़ते हैं, तो 4a1 माइनस 2a2 प्लस 8a3 बराबर 30 और 3a1 माइनस 2a2 प्लस 7 माइनस करना पड़ेगा, सेम है ना चिन्ह, 7a3 इज इक्वल टू 0। तो माइनस प्लस माइनस a2 गया, बचेगा a1 और यहां बचेगा a3 इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन 5। अब 4 और 5 को जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे आपको क्या दिख जाएगा, a1 या a3। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 5 में 7 का इंटू करा के 4 से जोड़ेंगे, 4 से माइनस करेंगे, तो समझिएगा 7a1 प्लस 7a3 इज इक्वल टू 210 और ये होगा 7a1 प्लस 16a3 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस ये गया, 16 में से 7 अगर माइनस कर देंगे तो माइनस 9a3 इज इक्वल टू 210। तो a3 इज इक्वल टू माइनस 210 अपॉन 9। तो इसको काटिए 3 से, माइनस 70 और ये 3, तो हो जाएगा a3 की वैल्यू आ गई माइनस 70/3। a3 आ गया भैया, तो a1 लाने में कितना समय लगाएंगे, रख दीजिए, माइनस 70/3 प्लस a3 इज इक्वल टू 30। a3 इज इक्वल टू 30 प्लस 70/3, a3 इज इक्वल टू 90 प्लस 70/3, a3 इज इक्वल टू 160/3। अब सोचिएगा, आपको a3 सॉरी ये a1 आया है क्योंकि a3 तो मिल चुका था। अब a3 a1 मिल गया तो क्या आप a2 प्राप्त कर सकते हैं, और a1 a2 a3 मिल गया तो आपको कहां रखना है, a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप। तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोककर लिख लीजिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है जो कि आपके रिवीजन के लिए, गणित के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा। चलें अगला क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलस से हटकर प्रश्नों को देखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बोल रहा है कि ध्यान दीजिएगा, शीर्ष ए दिया गया है 2,-6, बी दिया गया है 5,4 और सी दिया गया है k,4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया दे दिया है 35, तो कह रहा है k की वैल्यू क्या होगी। समझिएगा, अगर हम सारणिक विधि में एरिया का रूल देखें तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 होता है। अब एरिया कितना दे दिया है 35 इज इक्वल टू 1/2
x1 y1 x2 y2 x3 y3 2 5 के -6 4 4 1 1 1 35 दूना 70। इसको ओपन करने चल रहे हैं, चाहे आप इधर से ओपन कर सकते हैं चाहे इधर से। अगर आप दो ढक रहे हैं तो आप देख रहे हैं कुछ ऐसा बनेगा, 4 एकम 4 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस 6। अब देखिए टी बन रहा है 5 एकम 5 के एकम के 5 माइनस के प्लस 1। अब देखिए क्या बन रहा है 7 5 चौक 20 माइनस 4 के। अब इसी को सॉल्व करना है ईमानदारी से। ये तो गया भैया 0 हो गया और ये 6 का इंटू होगा तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा 6 पंचे 30 माइनस 6 के और प्लस 20 माइनस 4 के। तो 30 20 आप देख रहे हैं क्या बन रहा 50 और ये दोनों माइनस 10 के 50 इधर आ जाएगा। तो 70 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना कहेंगे 10 के, माइनस में 10 के। तो ये हो जाएगा 20 बराबर माइनस 10 के। तो k बराबर 20 अपॉन माइनस 10। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया -2। आपका अभीष्ट आंसर कितना आ गया -2। तेजी से बातों को नोट करते चलिए, समझते चलिए और क्लास को शेयर जरूर करिए अपने व्हाट्सएप पे या जो कोई ग्रुप हो उस पर शेयर कर दीजिए ताकि जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके जल्दी से। सभी लोग कैलकुलस को छोड़कर जितने भी अन्य टॉपिक जो प्रश्न बार बार दोहराए जा रहे हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। अनसॉल्व्ड 2020 का आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए भैया 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है सेक इनवर्स x बाई ए माइनस सेक इनवर्स x बाई बी बराबर सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। प्रतिलोम से है, ध्यान दीजिएगा प्रतिलोम से है तो कहेंगे, आप जानते हैं सेक का अपोजिट क्या होता है कॉस। तो कॉस इनवर्स x बाई ए माइनस कॉस इनवर्स x बाई बी बराबर कॉस इनवर्स 1 बाई बी माइनस कॉस इनवर्स 1 बाई ए। अब आपको रूल लगाना है लेकिन उससे पहले a को a के पास ला दीजिए और b को b के पास। आइए कॉस इनवर्स x बाई ए प्लस कॉस इनवर्स 1 बाई ए कॉस इनवर्स x बाई ए प्लस कॉस इनवर्स 1 बाई बी। रूल लगाने चल रहे हैं, ये x है और ये y है। तो कॉस इनवर्स x y प्लस है तो कॉस में उल्टा होता है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी यहाँ बी आया है, ये आया है ना और ये इधर आया है। एक्स बाई बी इंटू 1 बाई बी ध्यान दीजिएगा a बाई एक्स होगा। जब इसे आपने पलटा है तो यह भी क्या हो जाएगा a बाई एक्स। समझ रहे हैं बात, ये क्या हो जाएगा b बाई एक्स। थोड़ा सा मिस्टेक
ये कितना होगा a बाई एक्स, और ये कितना हो जाएगा b बाई एक्स। ये भी कितना होगा a बाई एक्स, और ये भी कितना हो जाएगा b बाई एक्स। यहाँ भी आप कहेंगे, सोचिएगा, a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा 1 बाई बी, प्लस है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई। जब कॉस सेक को कॉस में आपने पलटा है तो जो व्यवस्था है वो भी तो पलट जाएगी ना। ठीक है, अब देखिए ए कट गया, बी कट गया, कॉस कॉस कट गया, अब बचा क्या 1 बाई एक्स माइनस, दोनों रूट में है तो एक साथ बंद कर दीजिए, 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 माइनस इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस, एक में बंद कर दीजिए, 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स गया, माइनस माइनस गया, रूट रूट गया। तो अब जो बचा है इनटू कराइए, एक एकम एक, माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर, एक एकम एक, माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई बी स्क्वायर। सॉल्व करिए, 1 1 गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो बचा क्या माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ये गए। अब एक्स एक्स एक तरफ लाइए और अचर अचर एक तरफ, देखिएगा भैया, ये इधर पॉजिटिव ये इधर पॉजिटिव, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। बेस सेम है ना, तो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्रॉस गुणा करा दीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक्स बराबर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए, एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस ए। यही आपका अभीष्ट उत्तर होगा। आज का प्रश्न संख्या 3 महत्वपूर्ण, तेजी से नोट करते चलिए, नोट करते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। कैलकुलस को छोड़कर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं वो आप लोग देख रहे हैं, वो आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कह रहा है, मॉड ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी सी ए, सी ए बी इज इक्वल टू 3a बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। सत्यापन करना है, ध्यान से समझेंगे सभी विद्यार्थी। अगर आप LHS लेंगे तो एक ऐसा समायोजन कि कुछ न कुछ उभयनिष्ठ हो या शून्य हो जाए, तो देखिए a प्लस बी सी, बी प्लस सी ए, सी प्लस ए बी, तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। C1 प्लस C3 किसकी जगह C1 की जगह करिए, तो a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए
सी प्लस ए प्लस बी, बी सी ए बी, कॉमन लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या बचेगा 1 1 1 बी सी ए बी। आप जानते हैं R1 है, R2 है, R3 है। जब ये घटेगा तो शून्य बचेगा ना, R1 माइनस R2, R1 की जगह R2 माइनस R3 R2 की जगह। एक समय पर केवल 2 समायोजन ही कर सकते हैं और जितने में से जोड़ा या घटाया जाए उतने में ही रखा जाता है, उसी पे। तो a प्लस बी प्लस सी तो बाहर ही रहेगा, घटाने चलना है। ये घटेगा तो होगा 0 और b माइनस सी, और यहाँ c माइनस ए। ये घटेगा तो 0 और c माइनस ए और a माइनस बी, और लास्ट वाला 1ab बचे गए। अब प्रसार करने चल रहे हैं, ये बाहर है, इसको ढकने से कोई फायदा नहीं, इसको 1 ढक लीजिए तो क्या आने वाला है, ये और ये गया, b माइनस सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब थोड़ा इंटू कराना पड़ेगा भैया, ध्यान दीजिएगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर, ध्यान से, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी, ये खुल जाएगा, इसके कारण चिन्ह बदल जाएगा, इसके कारण चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। अब इसका गुणा कराना है, लेकिन पहले अच्छे से सजा लीजिए। ए बी कहीं है, नहीं है, ए सी घट जाएगा और बी सी है ही, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, अब कितने पद आने वाले हैं, थोड़ा धैर्य बनाइएगा, कितने पद आ रहे हैं, 3 ये है, 1 2 3 4 5 6 ये है, समझ रहे हैं। वैसे एक रूल होता है, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये रूल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab माइनस 3ab, माइनस का इंटू कराएंगे, 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तेजी से नोट करिए, सारणिक का महत्वपूर्ण प्रश्न था, तेजी से नोट करिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए। अगर कहीं समस्या हो तो जरूर पूछें, कहीं समस्या हो तो जरूर पूछें, तेजी से। तेजी से आज का क्वेश्चन नंबर 5, आज का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। एक समांतर चतुर्भुज है, इसका एरिया बताना है, क्षेत्रफल। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये डी, जिनका विकर्ण दिया है क्या, D1 और D2 दिया गया है। तो D1 क्या दिया है, D1 दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और D2 दिया गया है i कैप 3j कैप 2k कैप। सोचिएगा, केवल फॉर्मूला याद रहे, एरिया बराबर 1/2 D1 क्रॉस D2। हमें D1 और D2 का क्या निकालना पड़ेगा, सदिश गुणन। क्या निकालना पड़ेगा, सदिश गुणन। आइए निकालते हैं। तो आप कहेंगे D1 क्रॉस D2 सारणिक i j k लिख लीजिए, 3 और 1 i का है, 2 और -3 j का है, 1 -1 और 2 k का है। अब i ढक लीजिए तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 3 कम 3, माइनस j ढक लीजिए,
3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 1 के ढक लीजिए, तो 3 त्रिका 9 और 2 एकम 2, 4 में से 3 गया 1 आई, 6 1 7 जे, और ये माइनस 9 2 11 के। इसका मॉड भी चाहिए, तो अंडर रूट 1 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग माइनस 11 का वर्ग, वही मापांक जो निकाला जाता है। अब 1 का वर्ग 1 ही होगा, 7 का वर्ग 49 होगा और 11 का वर्ग 121, 49 और 1 50 और 121 171, तो एरिया आ जाएगा 1/2 करनी में 171 स्क्वायर यूनिट। तेजी से बात को लिखते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। जितने बच्चे देख रहे हैं वो सभी क्लास को शेयर जरूर करें, ताकि अन्य बच्चों को भी एक महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत रिवीजन करने का अवसर प्राप्त हो। ठीक है भैया, रिवीजन करने का अवसर प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमें p की वैल्यू चाहिए, जबकि दिया है 1 माइनस एक्स बाई 3 7y माइनस 14/2p बराबर z माइनस 3/2 और 7 माइनस 7x बाई 3p इज इक्वल टू y माइनस 5/1 और 6 माइनस z5, और ये p है। तो यदि रेखाएं परस्पर लंब बोल दिया, तो एक बात याद रखिएगा, जो रेखाएं होती हैं वो मानक रूप में इस प्रकार की रहती हैं, x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1, या x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2 और z माइनस z2 बाई c2। तो पहले इसे कन्वर्ट करना होगा, इसको देखिए बदलने चल रहे हैं, इतनी व्यवस्था को और फिर इतनी व्यवस्था को। ठीक है, देखिए बदलने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बातों को। इसको कहेंगे x माइनस 1 बाई माइनस 3, समझ गए, माइनस कॉमन लिए और माइनस ऊपर रहे चाहे नीचे, बात वही। इसी तरह 7 कॉमन ले रहे हैं, 7 तो 7 दूनी 14, y माइनस 2 और ये 7 नीचे ला दे रहे हैं 2p/7, ये तो ठीक ठाक है, रहने दीजिए। अब आइए यहाँ पर, तो यहाँ से -7 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 1 3p/7 माइनस में, ये तो ठीक है, रहने दीजिए। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, z माइनस 6/5। सोचिएगा, a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। परस्पर लंब होने का जो प्रतिबंध है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 रखने चल रहे हैं। a1 है -3, a2 है -3p/2, b1 है 2p/7 और b2 है 1, c2 है 2 और c1 है 2 और c2 है -5। अब यहीं से आपको ईमानदारी से p की वैल्यू प्राप्त करनी है। आइए देखें, माइनस माइनस प्लस, 3 त्रिका 9p/2, 2 एकम 2, 2p/7, 2 पंचे 10 बराबर 0। अब इंटू करा दीजिए, ये प्लस में आ जाएगा, तो 9 सते 63p प्लस 2 दूना 4p बटे 7 दूनी 14 बराबर 10। ये इधर 63 और 4 67p बराबर 140,
तो P बराबर 140/67। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140/67। P की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 140/67। तेजी से नोट कर लीजिए, समझते चलिए और विचार करिए, समझते चलिए और विचार करिए तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि PA दिया गया है 0.4, PB दिया गया है 0.8 और PB/A दिया गया है 0.6। तो हमें PA यूनियन B निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, दो रूल का उपयोग करेंगे। PB/A जो होगा वो PA इंटरसेक्शन B/PA होगा। तो PB/A कितना दिया है? 0.6, चाहे 0.6 कहिए चाहे 0.6। इसके बाद ये तो हमें निकालना ही है PA इंटरसेक्शन B, और PA कितना दिया है? 0.4, 6 चौको 24, 0.24 PA इंटरसेक्शन B। ये तो सह प्रतिबंधित वाला हो गया। अब जो समुच्चय वाला है PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B लगाइए। यही तो हमें लाना है ना। PA कितना दिया है? 0.4, PB कितना दिया है? 0.8, और ये अभी अभी आया, ये 8 4 12 हो जाएगा और 1.2 हो जाएगा, ये 0.24 होगा। अब देखिए माइनस करने चलना है, 0 रहता ही है, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 1 बचा, 11 में से 2 गया 9। 0.96 इज द राइट आंसर। 0.96 इज द राइट आंसर। तेजी से बातों को लिखते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। यदि कोई समस्या आए तो पूछिए जरूर। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान। तो समझिएगा 7π/4, इसे आप क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स साइन कि मैथ भी ना नाराज हो और काम भी बन जाए। तो क्या लिखेंगे? पाई, ध्यान से, माइनस /4 तो रहेगा ही पाई, या प्लस करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। यहां कितना रख दें कि घटने पे 7 आए? सोचिए, अगर जैसे आप 2 रखेंगे तो 2 4 दूनी 8 और 1 4 दूनी 8 में 1 घटेगा तो 7 आ जाएगा। आप इसे कह सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/4, लेकिन माइनस का कटेगा -π/4, यानी जो मुख्य मान आएगा वो कितना होगा? -π/4। सेट 2 324 XB। लास्ट से बड़े प्रश्न कैलकुलस को छोड़ते हुए, लास्ट से बड़े प्रश्न कैलकुलस को छोड़ते हुए। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इज लेस देन एंड इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ठीक है, समझिएगा बात को। आप कहेंगे माना वेक्टर ए कोई सदिश है 1i 2j और 3k ले लीजिए, और वेक्टर बी भी कोई सदिश है
2i 3j और 1k ले लीजिए। अब अगर हम इस पक्ष को लें तो मॉड ऑफ a प्लस बी, तो a कितना है सोचिए, 1i 2j और 3k प्लस b कितना है 2i 3j और 4k, जुड़ेगा तो हो जाएगा 1 और 2 3i, हो जाएगा 2 और 3 5j और हो जाएगा 4 3 7k। तो मापांक निकालेंगे तो 9 25 और 49 होगा। आप जानते हैं 49 और 9 हो जाएगा 58, समझ रहे हैं, 25 प्लस 58 यानी करनी में 8 5 13 का 3 1 5 2 7 1 8, ये 83 मतलब 81 होता है 9 का, तो 9.12 के समथिंग रहेगा। आइए इस पक्ष पे चर्चा करें, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, और मॉड ऑफ ए हमने लिया क्या है 1i 2j और प्लस 3k, प्लस मॉड ऑफ बी हमने क्या लिया 2i प्लस 3j और प्लस 1k, तो इसका मॉड आएगा 1 4 और 9, इसका मॉड आएगा 4 9 और 1, मतलब ये आ जाएगा 9 4 13 और 1 9 1 10 4 14 और यह भी 14, तो 2 रूट 14, और 14 को आप कह सकते हैं 16 होता तो 4 का होता, तो ये 14 है 3.8, जब 2 का गुणा कराएंगे तो 2 चौको 2 अट्ठे 16 6 1 2 3 6 1 7। आप देख रहे हैं कि जो अलग अलग व्यवस्थाएं ली गई हैं, ध्यान से, जो अलग अलग व्यवस्थाएं ली गई हैं उसके सापेक्ष बड़ा कौन आ रहा है ये, ठीक है। वैसे बड़ा किसे आना चाहिए मॉड ऑफ ये, मतलब बड़ा या बराबर। अभी तो ये 21, इसका देखिए कितना आया था 2 1 3 3 2 5 4 3 7 9 25 और 49 49 और 9 58 8 5 13 3 1 5 2 7 1 8, 81 होता तो होता 9, तो लगभग हमने 9.8 ले लिया। अब 9 1 10 4 14, ये दोनों सेम है तो एक में जुड़ गया 2 रूट 14। अब आप जानते हैं 9 होता है इसका, ये देखिए लगभग किसके बराबर है 4 के, लगभग अगर 16 होता तो 4 के बराबर होता, 3.8 हमने ले लिया, 8 दूनी 16, ये अभी वर्तमान स्थिति जो आ रही मॉड ऑफ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। लेकिन अगर सदिश को व्यवस्थित ढंग से लीजिए जैसे चेंज करके, तो अक्सर ये बड़ा आएगा या बराबर, यानी आप किसी भी सदिश को मान करके ये बात सत्यापित कर सकते हैं। ओके, एक दूसरा रास्ता है A1 A2 करके जो थोड़ा लॉन्ग होगा और एक मकड़ जाल की तरह, इसे अच्छा इसे ही लगा दीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आज का क्वेश्चन नंबर 10, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है वेक्टर r बराबर 3i प्लस 3j माइनस 5k म्यू प्लस म्यू 2i 3j और 6k, और वेक्टर r दूसरा सदिश दिया है 1i 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 2i माइनस 3j प्लस 6k। सोचिएगा हमें इसके मध्य क्या बताना है, लघुत्तम दूरी d। तो आप देखिए
मानिए इस तरह वेक्टर आर बराबर a1 प्लस म्यू b1 और वेक्टर आर बराबर a2 प्लस लैम्डा b2। तो ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है और ये b2 है। रूल क्या होता है, पहले रूल देख लीजिए। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। यानी सर्वप्रथम आपको क्या निकालना पड़ेगा, b1 क्रॉस b2। आइए निकाला जाए b1 क्रॉस b2 i j k। तो 2 2 3 माइनस 3 6 तो आई ढक लीजिए, 6 तिरिक 18 माइनस माइनस प्लस 6 तिरिक 18 जे ढक लीजिए, 6 दूनी 12 माइनस 12 के ढक लीजिए। तो होगा 3 दूनी 6 माइनस का 3 दूनी 6 तो 36 आई, ये हो जाएगा 0 जे और ये माइनस 12 के। तो 36 आई माइनस 12 के। तो D इज इक्वल टू, इसका मॉड भी निकाल लीजिए क्योंकि मॉड का भी काम है b1 क्रॉस b2 का। 36 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, तो 36 का वर्ग निकाल लीजिए। आप जानते हैं 6 छंग 36 का 6 3 6 त्रिक 18 और 3 21, 3 छंग 18 का 8 1 3 त्रिक का 9 1 10 6 9 2 1 1296 प्लस 144। तो आ जाएगा 6 4 10 का 0 1 9 1 10 4 14 का 4 1 और 2 1 3 1 4 440। तो आप कहेंगे a2 माइनस a1, घटाने चल रहे हैं, 3 में 1 गया या 1 में 3 गया, 1 में 3 जाएगा माइनस 2 आई, 2 में 3 जाएगा माइनस 1 जे और 4 में 5 घटेगा नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बचेगा प्लस 1 के। और डॉट a क्रॉस b आया है, देखिए 36 आई कैप माइनस 12 के कैप अपॉन रूट 440। सभी मानों को फॉर्मूला D इज इक्वल टू a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 में रखा गया। डॉट में आप जानते हैं सेम वाला ही बचता है, तो हो जाएगा कितना, ये 36 दूना 72 आई जे का तो है नहीं और 12 एकम 12 बटे रूट 440। तो डी बराबर 4 7 1 8 करनी में 440। और भी काट सकते हैं, दूरी ऋणात्मक नहीं होती, बटे 84 बटे 440। यही आपका अभीष्ट उत्तर होगा। तेजी से लिख लीजिए। एक प्रश्न दिखेगा लघुत्तम दूरी का तो छोड़िएगा नहीं। लघुत्तम दूरी का यदि एक प्रश्न दिखा तो छोड़िएगा नहीं। तेजी से करिए, बातों को समझते चलिए, विचार करते चलिए और सोचते चलिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कम से कम 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो पासे फेंके जा रहे हैं तो एक पासे पे 6 आएगा, एक पे 6, तो टोटल कितने हो गए 36। तो कह रहा है कम से कम 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा,
एनी में देखा जाए तो 6 कब आएगा? 1 के साथ 6 आएगा, 2 के साथ 6 आएगा, 3 के साथ 6 आएगा, 4 के साथ 6 आएगा, 5 के साथ 6 आएगा, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 5 और 6 6। तो देखिए कम से कम 6 आना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ज्यादा से ज्यादा 2 भी आ सकते हैं। तो अनुकूल परिस्थिति में 11, कुल परिस्थिति में ये। तो आप प्रायिकता क्या बता देंगे? एनी अपॉन एस, 11/36, एनी अपॉन एन एस, 11/6। तेजी से बातों को लिखते चलिए, समझते चलिए और व्यवस्था लगाते चलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 क्या कह रहा है? 12 कह रहा है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ध्यान दीजिएगा, ये है x, ये है y, प्रतिलोम वाला लगाने चल रहे हैं। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बराबर π/4। tan आएगा यहाँ तो 45 हो जाएगा। तो 3 2 5x बटे 1 माइनस 3 दूनी 6x² बराबर tan 45। और tan 45 का मान 1, तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x² बराबर 1। एक मान के गुणा करा दीजिए तो कहेंगे 5x बराबर 1 माइनस 6x²। तो 6x² प्लस 5x बराबर 1। तो 6x² प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। 6 कम 6, 6 में 1 गया 5, 6x² प्लस 6x माइनस 1x माइनस 1 बराबर 0। 6x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1, और x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे 6x माइनस 1। तो x बराबर माइनस 1 आएगा या x बराबर 1/6 आएगा? x बराबर माइनस 1 आएगा या तो x बराबर कितना आएगा? 6। तेजी से बातों को लिखते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13। देखिए 13 क्या कह रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। तो हमें प्रूफ करना है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ध्यान दीजिएगा, अगर आप रूल लगाएंगे तो tan इनवर्स, ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू पाई। ये रूल होता है, ये इसके पास आएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एस इज इक्वल टू tan 180 और tan 180 का मान 0। अब आप देख रहे हैं ये इधर गुणा होगा तो समाप्त हो जाएगा ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0।
तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तेजी से बातों को लिखते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। कोई डाउट हो तो पूछिए जरूर, कोई डाउट हो तो पूछिए जरूर। अगला कैलकुलस को छोड़कर सभी प्रश्नों को टच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए हमें मान बताना है। समझिएगा, आप जानते हैं कॉट tan को क्या कह सकते हैं? tan इनवर्स ए प्लस, अगर कॉट पलट देंगे तो tan इनवर्स 1/a। अगर कॉट को पलट दिया जाए, जैसे एक प्रारंभ में एक सेक वाला मिला था ना आज ही की क्लास में, उसी टाइप का। अब इसको ओपन करने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉट tan इनवर्स a प्लस 1/a 1 माइनस a इंटू 1/a कट जाएगा। कॉट tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस 1/a अपॉन 0। तो कॉट tan इनवर्स 0 होगा, 0 से किसी को भाग देंगे अनंत, और tan अनंत कब होता है? 90 पे, और कॉट 90 का मान 0, यानी आपका अभीष्ट उत्तर कितना आ जाएगा? 0। आपका अभीष्ट मान कितना आ जाएगा? 0। अभीष्ट मान कितना आ जाएगा? 0। कैलकुलस को छोड़कर सभी प्रश्नों को, बड़े छोटे को कवर किया जा रहा। आगे प्रारंभ से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 15वां क्या कहेंगे? देखिए 15वां कह रहा है a बराबर 0 1 3 1 2 1 2 3 1 व्युत्क्रम प्राप्त करना है, लेकिन किससे? प्रारंभिक संक्रिया से। प्रारंभिक संक्रिया से व्युत्क्रम यानी a इनवर्स। सोचिएगा कहां से प्रारंभ करते हैं? a इज इक्वल टू आई ए, a इज इक्वल टू आई ए। तो a क्या है? ध्यान दीजिए, 0 1 3 1 2 1 2 3 1 बराबर i क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। a इधर रहेगा, बाद में नोट करेंगे, a चलता रहेगा। देखिए कैसे व्यवस्थित करना है इन पूरी बात को, इस पूरी बात को धीरे धीरे इस ओर लाना है। आई क्या है? इकाई का तत्समक अवयव। इस पूरी बात को धीरे धीरे यहां तक लाना है, यहां तक लाना। ठीक है, तो कहेंगे क्या कहेंगे? ये है 0, तो पहला तो 1 है। अब 1 कितना होगा? ये पूरा R1 है, ये पूरा R2 है, और ये पूरा R3। आगे देखिए, तो कहेंगे R1 प्लस R2 किसकी जगह? R1 की जगह। जो यहां होगा वही यहां, समझिएगा। कहेंगे 0 और 1 1 2 1 3 3 2 5 1 2 3 3 1 1। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 0 0 0 1 0, सॉरी ये जुड़ेगा तो कितना होगा? 1 और ये 0।
और बाकी तो वैसे ही रहेगा। समझते चलिए। अब यहाँ 0 कब आएगा? जब R2 में R1 घटा के R2 की जगह रखेंगे। तो एक ऊपर वाले के लिए कुछ नहीं है, इसको भी लिख लीजिए ऊपर वाले के। अब इसमें घटाइए, 1 में 1 घटेगा 0, 3 में 2 घटेगा 1, 5 में 3 घटेगा 2, और ये तो ऐसे ही है 3 1 1, और इसमें घटाइए, 1 में 0 घटेगा 1, 1 में 1 घटेगा 0, 0 0 1। अब देखिए यहाँ क्या लाना है? 0। तो R1 से समझिए, R3 माइनस 3R1 कहाँ रख दें? R3 की जगह। इसी तरह यहां भी करना है। तो देखिएगा 1 3 5 तो रहेगा ही, 0 1 2 तो रहेगा ही। अब इसका तिगुना करिए, 3 में 3 गया 0, इसका तिगुना 3 3 9, 1 में 9 गया -8, और इसका 5 3 15, 1 में 15 गया -14। इसी तरह यहां करिए तो हो जाएगा 1 1 0 1 0 0, इसका 3 गुना करके इसमें घटाना है। 0 में 3 गया -3, ये 3 गुना, 0 में 3 गया -3, इसका 3 गुना, 1 में 0 गया 1। अब आप देख रहे हैं 1 0 0 प्राप्त हो गया। अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या मिले, यहाँ पर 0 मिले। ध्यान दीजिए, या ऐसे आए हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी 0 है। तो करिए R3 माइनस R3 प्लस 8 R2 R3 की जगह। तो देखिए R3 की जगह रखेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। इसी तरह यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही यहाँ रखना है। तो R2 का 8 गुना करके इसमें जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, इसमें जोड़ेंगे तो 0, 8 दूनी 16, 16 में 14 जुड़ेगा तो 2, 8 गुना करके जोड़िए 5, 8 गुना करके जोड़ेंगे तो वही रहेगा, और 8 गुना करके जोड़ेंगे। आप देख रहे हैं 1 0 0 0 1, 1 0 0 0 1, यहाँ 0 होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ 0 कैसे आएगा? R1 माइनस 3R2 R1 की जगह। मतलब अब R2 और R3 पहले वैसे ही लिख लीजिए दोनों तरफ का, ठीक है। अब इसका तिगुना करिए R2 का, और R1 में घटाइए तो 0, 0 का 3 गुना इसमें घटाएंगे 1, इसका 3 गुना 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 5 में 6 गया -1, इसका तिगुना करिए 3, 1 में 3 गया -1 में 0 गया 1, ये 0 ही रहेगा। अब आपको क्या करना है? देखिए 1 0 0 0 1 0, यहाँ 1 लाना है। तो साधारण सा R3 में 2 का भाग करके R3 की जगह। अब देखिए R1 की जगह कुछ नहीं रखना, R2 की जगह कुछ नहीं रखना, कुछ नहीं रखना, कुछ नहीं रखना। भाग करिए 0 0 1, यहाँ क्या होगा 5/3, 5/2, और -3/2, 1/2। समझते चलिए। अब यहाँ 0 कब आएगा? जब इसका 2 गुना करके घटाएंगे, मतलब R2 माइनस 2R3। तो देखिएगा ये तो रहेगा ही, 1 0 -1 0 0 1, ये R3 है 0 0 1, ये ऐसे ही रहेगा 5/2 -3/2 1/2। अगर इसका तिगुना करके जोड़ेंगे 0 ही 0 ही, इसका 2 गुना करके जोड़ेंगे तो 0, यहाँ 1 घटाना है 8 में।
अब इसका 3 गुना करिए, इसका 2 गुना करिए तो 5 आएगा, और 1 में 5 गया -4, -3 आएगा, 3 1 आएगा तो 1। अब आप देख रहे हैं केवल यहाँ 0 लाना है, इन दोनों को जोड़ के रख दीजिए, 0 हो जाए, पूरा पूरा आई बन जाएगा। देखिए क्या करने चल रहा है, R3 प्लस R1, R1 प्लस R3 R1 की जगह, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको जोड़ रहे हैं, ये जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 1/2, ये जोड़ेंगे तो -1/2, ये जोड़ेंगे तो 1/2, -4 3 1, 5/2 -3/2 और 1/2। मतलब जो A इनवर्स आया है वो हम यहां लिख रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं। क्या आया है मिलाइएगा, आया है 1/4 -1/2 और 1/2 और 5/2, सॉरी आया है 4 3 और इतना, 4 3 और 1। फिर आया है 5/2 -3/2 और 1/2। ये है A इनवर्स। ये था प्रारंभिक संक्रिया, थोड़ा बोरिंग है, बारी बारी से चलते हैं। एक इनवर्स कैसे निकाला जाता है, इनवर्स बराबर सहखंडज आव्यूह बटे मापांक, मतलब एडजॉइंट A अपॉन मॉड ऑफ A। अगर मॉड ऑफ A 0 हो गया तो जो आव्यूह है वो अव्युत्क्रमणीय होता है। अगर मॉड ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होता है, व्युत्क्रमणीय। पहले इस बोरिंग प्रश्न को लिखिए, जल्दी से तेजी से नोट करिए, तब आगे बताएं इसकी आगे की कहानी क्या होती है। तेजी से नोट करिए। देखिए भैया, ये तो हमने जो बताया प्रारंभिक संक्रिया से था। दूसरा कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आव्यूह आपको दिया है तो कहेंगे A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन मॉड ऑफ A। अगर मॉड ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है तो इसे कहते हैं व्युत्क्रमणीय है, और अगर मॉड ऑफ A 0 हो गया तो इसे कहते हैं अव्युत्क्रमणीय। क्या कहते हैं, अव्युत्क्रमणीय। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर 0 हो गया तभी आप क्या निकाल सकते, 0 ना हुआ तभी आप क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स। ठीक है, तेजी से नोट करते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। अगला क्वेश्चन बेस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बिंदु A दिया है A, B प्लस C, और एक बिंदु B दिया है B C प्लस A, और एक बिंदु C दिया है A A प्लस B। प्रूव करना है संरेख है कि नहीं। अगर ये संरेख होगा, ध्यान दीजिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, त्रिभुज वाला जो रूल है, त्रिभुज वाला जो रूल है उसमें रखने पर ये 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 0 हो जाएगा। कैसे, देखिए रखने चल रहे हैं, 1/2 x1 क्या है A, y x2 क्या है B और x3 क्या है A, B प्लस C, C प्लस A, A प्लस B, 1 1 1। अब देखिए चाहे तो प्रसार कर दीजिए,
या ये C1 है, ये C2, C1 C2 जोड़ के C1 की जगह रखिए A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, सी ए बी सी ए बी यहाँ सी, ए बी यहाँ क्या है सी, तो होगा b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी, 1 1 1, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। यदि किसी सारणिक में दो स्तंभ या दो पंक्ति समान हो जाएं तो पूरे सारणिक का मान क्या हो जाता है, शून्य। मतलब ये पूरा 0 हो गया, 1/2 a प्लस बी प्लस सी गुणे 0, तो पूरी व्यवस्था क्या हो गई 0। यानी ये क्या है, संरेख। ये क्या है, संरेख है। तेजी से नोट कर लीजिए, तेजी से नोट कर लीजिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए। आज का ये लास्ट प्रश्न था। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जितने भी प्रश्न बताए गए कैलकुलस से हट के है, ये मिसलिनियस प्रश्न है। कैलकुलस का तो जो चल रहा है वो चलेगा ही, ये अन्य मिसलिनियस प्रश्न थे जिसे आपको लेके साथ चलना। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसी टाइप का पेपर में दिखेगा। अगर रिवीजन कर लेंगे तो परीक्षा में जब पेपर मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि इसी तरह जो कक्षा बताई जाए, पढ़ाई जाए, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग जो वर्ष भर पढ़े हैं उसका मजबूती से तैयारी कर सकें। मिलते हैं एक अन्य क्लास में, तब तक जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।